Uh, Hello students, today's topic is gradient. Gradient को हम स्लोप भी कहते हैं। यहाँ पे आपको दो लाइनें दिखाई दे रही हैं, लाइन वन एंड लाइन टू। लाइन टू में ये जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इट मीन्स कि पॉजिटिव upward sloping. Line 1 has upward slope. लाइन टू हैज डाउनवर्ड स्लोप। ये लाइन जो है ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, तो इट हैज डाउनवर्ड स्लोप। लाइन वन हैज अपवर्ड स्लोप, लाइन टू हैज डाउनवर्ड स्लोप। ग्रेडियंट मालूम करने का फार्मूला है हमारे पास, ग्रेडियंट इक्वल टू y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1। पहले हम लाइन वन को स्टडी करेंगे, विच हैज अपवर्ड स्लोप। लाइन वन हैज अपवर्ड स्लोप, पहले हम इसको स्टडी करेंगे। लाइन वन पर हमने दो पॉइंट ले लिए, लाइन वन पर पॉइंट ए और पॉइंट बी। लाइन वन पे हमने दो पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए पर एक्स कोऑर्डिनेट 2 है हमारे पास और वाई कोऑर्डिनेट 5, तो ए 2 5। बी कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास एक्स एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। बी पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और वाई कोऑर्डिनेट 9 है। तो बी पे जो एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास वो 4 और 9 है, 4 एंड 9। So, in line 1, find slope if two points are given, that is A 2 5 and B 4 9. पहले पॉइंट को हमने अज्यूम कर दिया x1 y1 that is 2 and 5। सेकेंड पॉइंट को हमने अज्यूम कर दिया x2 y2 that is 4 and 9। इन दो पॉइंट की मदद से हमने ग्रेडियंट मालूम करना है। पहले हमने ग्रेडियंट का फार्मूला लिख दिया, y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू हमने 9 पुट कर दी और y1 की वैल्यू हमने 5 पुट कर दी। 9 माइनस 5, x2 की जगह पर हमने 4 पुट कर दिया और x1 की जगह पर 2 पुट कर दिया, तो दैट इज 4 माइनस 2। 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 और 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। इसको रिड्यूस करा दिया तो हमारे पास ग्रेडियंट आ गया 2। यहाँ पे 2 की साइन जो है यहाँ पे हिडन है, प्लस प्लस 2। ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस टू शोज लाइन वन हैज पॉजिटिव स्लोप। लाइन वन हैज पॉजिटिव स्लोप। ये प्लस की साइन हमें बता रही है कि लाइन वन कैसा स्लोप रखता है, पॉजिटिव स्लोप रखता है। नोटिस दैट ग्रेडियंट इज +2। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है कि हियर वी हैव टू इंटरप्रेट द प्लस साइन एंड टू सेपरेटली। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस के साइन का अपना मतलब है और टू का अपना मतलब है। हमें दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है कि प्लस का क्या मतलब है और टू का क्या मतलब है। प्लस साइन हमें बता दिए कि जब हम x में इंक्रीज कर रहे हैं कि x 1 से 2 पर आ गया, x में 1 यूनिट का इजाफा किया, तो उससे y में भी इजाफा हो गया, y में भी इजाफा हो गया। ये प्लस साइन हमें शो करती है कि x इंक्रीज होने की वजह से y में भी इंक्रीज हो रहा है, दैट इज प्लस साइन। इसका स्लोप हमारे पास +2 आया था और 2 हमें बता रहा है कि x में 1 यूनिट इजाफा करने से y में कितना इजाफा हो। y में देखें ये 3 से y 3 से 5 पे आ गया, 2 यूनिट का इजाफा होगा। y में 1 यूनिट, x में 1 यूनिट का इंक्रीज किया तो y में 2 यूनिट का इजाफा हो गया। तो दैट इज प्लस साइन शोज कि x में 1 यूनिट का इजाफा करने से x में इजाफा करने से y में भी इजाफा हो रहा है, दैट इज प्लस साइन। और x में 1 यूनिट इजाफा करने y में कितने यूनिट का इजाफा हो रहा है, दैट इज 2। तो 2 यूनिट का इजाफा हो रहा है, ये हमें 2 बता। नाउ वी टेक अनदर पॉइंट। जब हम x में इजाफा करें 2 से 3 पे आ गए, 2 से 3 पे 1 यूनिट का इजाफा हुआ x में, तो y पे फिर दोबारा से 2 यूनिट का इजाफा हो गया। y 2 से 3 पे आया, तो ये जब x 2 से 3 पर आया तो y जो है ये 5 से 7 पे चला गया। तो x में 1 यूनिट का इजाफा होने से y में 2 यूनिट का इजाफा होगा। प्लस साइन x इंक्रीज होने से y में भी इंक्रीज हो रहा है। टू देखिए एक्स में 1 यूनिट का इजाफा करने से y में 2 यूनिट का इजाफा होगा।
जैसा कि आपने ग्राफ में देखा कि प्लस साइन शोज इफ x increases y also increases and if x decreases y also decreases. x and y move in same direction. x में इजाफा हुआ तो y में भी इजाफा हो गया और x में अगर डिक्रीज होगा तो y में भी डिक्रीज हो जाएगा. ये प्लस साइन बताता है. Slope is 2 means if we increase x by 1 unit, the y is increased by 2 unit. अगर हम x में 1 यूनिट का इजाफा कर रहे हैं तो y में 2 यूनिट का चेंज आ रहा है, y में 2 यूनिट का इजाफा हो रहा है. तो इस तरह से हमें इसको अलग अलग समझना जरूरी है कि स्लोप जब हमारे +2 आया है, प्लस का क्या मतलब है और 2 का क्या मतलब है. We say that x is directly related to y. It means कि x is directly x increases y increases, ये directly relation है. और we can say x has positive relationship with y. जैसा कि हम इसका स्लोप +2 निकाला है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि x में इजाफा हो रहा है तो y में भी इजाफा हो रहा है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप विद y as the slope with positive sign. अब हम लाइन 2 को स्टडी करेंगे. लाइन 2 हैज डाउनवर्ड स्लोप. लाइन 2 जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, लाइन 2 ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है तो इट हैज डाउनवर्ड स्लोप. लाइन 2 का स्लोप मालूम करने के लिए भी हमने दो पॉइंट ले लिए, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी. लाइन 2 के पे हमने दो पॉइंट ले लिए, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी. पॉइंट सी के पॉइंट सी पर जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो x1 है और y7 है. C17 हो गया. पॉइंट डी पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है x3 है और y1 है, तो D31 हो गया हमारे पास. In line 2 find slope if 2 points are given, that is C17 and D31. फर्स्ट पॉइंट को हमने अज्यूम कर लिया x1 y1 दैट इज 17. सेकंड पॉइंट को हमने अज्यूम कर लिया x2 y2 दैट इज 31. ग्रेडियंट फार्मूला अप्लाई कर दिया. ग्रेडियंट इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 is y2 is 1 and minus y1 is 7. 1 minus 7, x2 is 3 and x1 is 1. 3 minus 1. 1 minus 7 equal to minus 6. Algebraic rule, तो जब हम एडिशन सब्सट्रैक्शन में साइन जो है वो ग्रेटर नंबर की आती है, यहाँ पे 7 ग्रेटर है तो 7 की साइन माइनस हमने यहाँ पे पुट कर दिया. तो 7 माइनस 1 6 और साइन ग्रेटर नंबर की माइनस लगा दी. 3 माइनस 1 2. इसको सेम टेबल से रिड्यूस करा दिया तो इसका आंसर आ गया -3. यहाँ पर नोट करें कि इसमें जब डाउनवर्ड स्लोप है तो हमारे पास स्लोप आया -3, निगेटिव स्लोप आया. डाउनवर्ड स्लोप में हमारे पास जो स्लोप आया वो -3, इट मीन्स के निगेटिव स्लोप आया. Notice that gradient is -3. What does it mean? Here we have to interpret the minus sign and 3 separately. ये दो माइनस साइन और 3 ये दो अलग अलग मीनिंग रखते हैं. इन दोनों के अलग अलग मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए कि माइनस का क्या मतलब है और 3 का क्या मतलब है. माइनस साइन शोज इफ x इंक्रीजेस देन y डिक्रीजेस. अगर x में इजाफा हो रहा है तो y में कमी वाक़ा हो रही है. एंड इफ x डिक्रीजेस देन y इंक्रीजेस. इफ और अगर x में कमी वाक़ा हो रही है तो y में इजाफा हो रहा है. x and y moves in opposite direction. x increases, y decreases. X decreases, y increases. X and y moves in opposite direction. You can see it in graph at line 2. अगर हमारे पास ये x में हमने इजाफा किया 1 से 2 पे आ गया, 1 यूनिट का हमने x में इजाफा किया तो y में क्या हुई, ये कमी वाक़ा हुई. ये 1 पे ये y 1 पे जब x 1 था तो y 7 था. जब हम x 2 पर गए तो y 7 से ड्रॉप होकर 4 पर आ गया. तो ये क्या शो कर रहा है कि x में इजाफा होने से y में कमी वाक़ा हुई है, दैट इज़ नेगेटिव. और
3 क्या शोज कर रहा है, x में 1 यूनिट इजाफा करने से y में कितना कमी वाक़ई हुई, दैट इज 3 यूनिट। 7 माइनस 4 3, 3 यूनिट x में कमी वाक़ई हुई। निगेटिव साइन शो कर रहा है कि x में इजाफा होने से y में कमी वाक़ई हो रही है। 3 शो कर रहा है कि x में 1 यूनिट इजाफा करने से y में कितने यूनिट की कमी वाक़ई हो रही है, दैट इज 3 यूनिट। 3 यूनिट की कमी वाक़ई हो रही है। इसी तरह से हम अगले पॉइंट को देखते हैं। 2 से 3 पे गए तो x में 1 यूनिट का इजाफा हुआ, तो पहले तो y में ये कमी वाक़ई हो गई। जब x2 था हमारे पास, x2 था तो y4 था हमारे पास। जब x में हमने 1 यूनिट का इजाफा करके 3 पर आ गए तो y4 से ड्रॉप होकर 1 पर आ गया। तो 4 माइनस 1 3, 3 यूनिट की कमी वाक़ई हो गई डी y में 3 यूनिट की कमी वाक़ई हो गई। नेगेटिव साइन हमें क्या बताती है कि जब हम x में इजाफा कर रहे हैं तो y में कमी वाक़ई हो रही है, और तो इसका स्लोप जो 3 है वो बता रहा है कि x में 1 यूनिट इजाफा करने से y में 3 यूनिट की कमी वाक़ई हो रही है, दैट इज 4 माइनस 1 3, 3 यूनिट की कमी वाक़ई हो रही है। So minus sign shows if x increases then y decreases, and if x decreases then y increases. X and y moves in opposite direction. X increase, y decrease, x decrease, y increase. और स्लोप 3 क्या शो कर रहा है? स्लोप इज 3 मीन्स इफ वी इंक्रीज x by 1 unit, the y is decreased by 3 units. We say that x is inversely related. x जो है वो inversely related है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट मीन्स कि ये inversely related है। x increases, y decreases, x decreases, y increases. और we can say x has negative relationship, जैसे कि हमने इसका ग्रेडियंट निकाला तो उसमें नेगेटिव साइन के साथ आया, माइनस साइन के साथ आया, तो ये इसका रिलेशनशिप कैसा है, नेगेटिव रिलेशनशिप है विथ y के साथ। we can say x has a negative relationship with y as the slope विथ नेगेटिव साइन, जो कि स्लोप हमारे पास माइनस के साथ है। ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्वर्सली रिलेटेड, नेगेटिव रिलेशनशिप, डायरेक्टली रिलेटेड और पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये ड्यूरिंग स्टडी अब बहुत ज़्यादा इन टर्म्स आपके पास आएंगे स्टडी करने के लिए कि इन्वर्सली रिलेटेड, नेगेटिव रिलेशनशिप, डायरेक्टली रिलेटेड, पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर इसको आप सही से समझ जाते हैं तो आपको फर्दर स्टडीज में बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू।